नेक्स्ट कमांड है दोस्तों मिरर का। यू कैन सी हियर मिरर कमांड। नाउ मिरर कमांड होता क्या है? इसी ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, सर्कल को। अगर सेम सर्कल, इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूं मैं, 15 mm है और ये सेंटर पर है, यहां से भी ये सेंटर पर है 17.5 पर। अगर सेम पोजीशन मुझे सेम सर्कल उधर से भी चाहिए कि 15 mm यहां से इधर हो और 17.5 पर एक सर्कल और होना चाहिए, तो मैं यूज करूंगा मिरर कमांड का। मिरर कमांड का जो शॉर्टकट की है वो है MI। एंटर। आपको सेलेक्ट करना है वो ऑब्जेक्ट जिसको मिरर करना है। मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। अब आपको वो मिरर लाइन, ध्यान से सुनिएगा, मिरर लाइन सेलेक्ट करनी है। तो मिरर लाइन जब भी सेलेक्ट करोगे तो दो पॉइंट अगर आप क्लिक करोगे तो उस दोनों पॉइंट को आप एक एक्सिस कह सकते हो। जैसे अगर इसका सेंटर पॉइंट लें यहाँ का और इसका सेंटर पॉइंट लें यहाँ का, इसने एक एक्सिस क्रिएट किया और इस एक्सिस के अबाउट में मैं मिरर कर रहा हूं। अब ये पूछेगा आपसे कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट और नॉट। अगर आपको मिरर करते टाइम ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट कर देना है तो आप यस प्रेस करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट उधर मिरर हो गया, इधर से डिलीट हो गया। बट इन केस आपको एक कॉपी चाहिए था उधर मिरर, तो आप इसको मिरर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट में स्ट्रेट रखता हूं एंड आप सिंपली एन भी प्रेस करके एंटर कर सकते हैं या नो पे क्लिक कर सकते हैं। आपको वो एक मिरर कॉपी वहां पे मिल जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको कि मिरर करते टाइम एक एक्सिस की ज़रूरत होती है। अब आप कहोगे कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, अगर टेपर लाइन होती तो क्या करते? तो एक टेपर लाइन पे करके देख लेते हैं। 200 ज़्यादा हो जाएगा। REC मैंने रेक्टेंगल लिया, डायमीटर 50 बाई 50 mm का मैंने एक स्क्वायर बनाया। मैं इसको यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, डायमीटर 5 mm एंड इसको 10 mm ऊपर शिफ्ट कर देते हैं एंड 10 mm इधर शिफ्ट कर देते हैं। अगर आपको ये डायगनली मिरर चाहिए था तो आप सिंपल मिरर कमांड लेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को और डायगनली आप इसको मिरर कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिया एंड सेकंड पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, या इसी लाइन पे आप कहीं भी ले सकते हैं। आई मीन टू से कि आपको वो एक्सिस मालूम होना चाहिए जिसके आप उसको रेफरेंस मान के मिरर करेंगे। तो अब मैंने पहला पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट इस लाइन पे मैं कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, वो मिरर हो जाएगा। ऑलराइट, आपको फ्री हैंड करना है तो फ्री हैंड आप कर सकते हैं। जैसे पूरे ऑब्जेक्ट में से ये सर्कल अगर मिरर करना चाहते हैं, एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए। अब देखिए जहाँ आप पॉइंट रखेंगे उसके रिस्पेक्ट में ये मिरर हो जाएगा। मैं अगर ऐसे टेपर यहाँ पे सेकंड पॉइंट मान लूँ तो इसको येलो जो डॉटेड पॉइंट आ रहा है ना, जहाँ आप दूसरा पॉइंट रख रहे हैं, इसको एक एक्सिस समझिए। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये मिरर हो जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, ये था मिरर कमांड। अब आते हैं स्केल कमांड पे। यू कैन सी हियर स्केल कमांड, जिसका शॉर्टकट की होता है SC एंटर। ओके, SC एंटर। स्केल, स्केल मीन्स आप सिंपल समझ सकते हैं स्केल क्या होता है। स्केल जैसे हमारे पास हम पढ़ते हैं तो हमारे पास स्केल होता है, हम उसमें से मेजर कर करके लिखते हैं, वो एक स्केल होता है। तो किसी चीज को स्केल करना, इट मीन्स कि उसको स्केल कितने गुना कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं छोटे में या बड़े में। एक एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट लाइक एक 10 mm का सर्कल अगर है, 10 mm डायमीटर का एक सर्कल है, उसको आपको अगर 5 mm का डायमीटर का सर्कल बनाना है तो आप सिंपली एक स्केल कमांड का यूज करके उसको 5 mm का कर सकते हैं। आपको नया सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। स्केल कमांड लीजिए और 0.5 का स्केल कर दीजिए। तो 10 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 mm मिलेगा आपको। वैसे ही अगर 10 mm डायमीटर को आपको 20 mm करना है तो 2 का अगर स्केल करेंगे तो 20 mm मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे।
ये सर्कल है, इस सर्कल का डायमीटर चेक करते हैं कितना है, 5 mm। अगर मुझे ये 10 mm का चाहिए तो मैं सिंपल स्केल कमांड पे जाऊंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक एंड सेंटर को मैं क्लिक करूंगा। एक तो ये है फ्री हैंड, जितना आप अपने कर्सर को दूर लाएंगे उतना वो उसका स्केल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे स्केल कम होता जाएगा। तो अगर आपको ये 10 mm का सर्कल चाहिए था तो मैं यहाँ एंटर करूंगा 2, 2 एंटर, 10 का ये डायमीटर बन चुका है। इट मीन्स स्केल 2 का करेंगे तो वो डबल हो गया। अब अगर आपको 30 mm का सर्कल ये चाहिए जो अभी 10 का है, तो मैं वापस से स्पेस बार दबाऊंगा, इससे हो गया मेरा कमांड रिपीट। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, राइट कमांड, सेंटर को सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ 3 एंटर करूंगा। अब ये 30 mm डायमीटर का सर्कल बन चुका है। ये है स्केल। आपको कम करना है, 15 का डायमीटर चाहिए, आप एस सी एंटर करिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, सेंटर 0.5 का स्केल करूं मैं अगर 30 को, तो ये 15 का डायमीटर बन जाएगा। ये है स्केल का कमांड। अब स्केल में रेफरेंस का पॉइंट देखते हैं कैसे है। ओके, रेफरेंस पॉइंट स्केल कैसे है, ये एक स्क्वायर है, इसको हमारे पास रेफरेंस है कि हम इसको स्केल करेंगे। यहां से मैं 2 mm का एक mm का एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। मुझे इस ऑब्जेक्ट को जो स्क्वायर है इतना स्केल करना है कि ये बड़ा होके इस लाइन को टच कर जाए, इसके एंड पॉइंट को। तो सिंपल आप स्केल कमांड लेंगे, एस सी एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया आपने, राइट क्लिक किया, तो मैंने इसके सेंटर को सेलेक्ट किया। अब सिंपल है, जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ आऊंगा ये स्केल होता रहेगा। ऑल राइट, अब आपको लेना है रेफरेंस। मैंने लिया आर एंटर, मैंने फिर सेंटर इसका आइडेंटिफाई किया एंड क्लिक किया, और इस पॉइंट को मुझे जिस पॉइंट पे ले जाना है वहां ले जाके मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरे पास हो गया रेफरेंस। सबसे पहले क्या किया मैंने, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इसका सेंटर सेलेक्ट किया, आर एंटर रेफरेंस लिया, वापस से इसका सेंटर सेलेक्ट किया और उस पॉइंट को क्लिक किया जिस पॉइंट को मुझे चूज करना है। क्लिक करके कहाँ पे मैंने क्लिक किया, ले जाके जिस पॉइंट पर ले जाना है। ऑल राइट, ये हो गया स्केल रेफरेंस से। वैसे ही अगर मैं इस सर्कल को स्केल करना चाहूँ इस पॉइंट तक, तो कैसे करेंगे, स्केल लिया, क्लिक, राइट क्लिक, सेंटर, आर एंटर, इस सर्कल के सेंटर को अगेन मैंने लिया, इसका सरकमफेरेंस टच किया और ला के मैं इसको इस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये एक रेफरेंस क्रिएट करता है स्केल करते टाइम। आई होप दोस्तों आपको स्केल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि स्केल क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो आइए नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिम। ट्रिम जब भी आपको जूम करके देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा एरो और दिख रहा है ट्रिम में। तो जब भी किसी कमांड के साइड में आपको ऐसे डाउनवर्ड की तरफ एक एरो बना हुआ मिले, तो आपको ये समझना है कि इसके अंदर और भी कमांड्स हैं। ऑलराइट, देखते हैं। ट्रिम के अगर इस एरो पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको एक्सटेंड भी देखने को मिलेगा। आइए ट्रिम और एक्सटेंड कमांड को सीखते हैं। ट्रिम से आप समझ सकते हैं, सिंपल यहाँ अगर आप देखेंगे तो सीजर बना हुआ है। ऑलराइट, और एक्सटेंड पे अगर आप आएंगे तो वहाँ एक्सटेंड के टाइम पे आपको वो लाइन दिखा रहे हैं डॉटेड करके कि उस लाइन को एक्सटेंड करके वहां तक पहुंचाया गया है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इस पॉइंट को अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये दोनों लाइनें बाहर निकली हुई हैं और ये एक्स्ट्रा लाइन्स हैं। तो अगर ये 100 mm बाई 50 mm का एक रेक्टेंगल है, देन इसकी कोई ज़रूरत है नहीं आउटर पोर्शन पे, तो मुझे इसको ट्रिम करना है। तो ट्रिम का जो कमांड है वो है टी आर एंटर। अब कमांड एक्टिवेट हो जाता है। सिंपल मोड बता रहा हूँ मैं आपको ट्रिम करने का, जो बहुत यूज़फुल है। आपको ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है कि ट्रिम को पहले इधर सेलेक्ट करो उधर सेलेक्ट करो। बहुत ईजियर तरीका है। आपको यहाँ कटिंग एज दिख जाएगा, क्रॉसिंग दिख जाएगा, मोड दिख जाएगा, प्रोजेक्ट दिख जाएगा, इरेज दिख जाएगा। आप सब भूल जाओ। आप जैसे ही ट्रिम कमांड लेते हो, एक बार एंटर करते हो, वापस से आपको एक बार और एंटर करना है। आई मीन टू से कि ट्रिम
कमांड लेना है आपको डबल एंटर के साथ। जिस पोर्शन को आपको कट करना है उस पोर्शन को आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। मैं वापस से ट्रिम कमांड एक्टिवेट कर लेता हूं। मैं लेता हूं कटिंग एज। तो कटिंग एज में जो आपको ट्रिम ऑब्जेक्ट होता है ना वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, ये मेरे लिए एज हो गया। अब मैं अगर इस लाइन पे क्लिक करूंगा इस साइड और इस साइड तो ये कटिंग एज हो जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग दिखाता हूं मैं आपको। टी आर एंटर, क्रॉसिंग कर देते हैं। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये क्रॉसिंग हो गया। एक और ट्रिम का एग्जांपल देखते हैं इस पोर्शन पे। यहाँ मैंने दो लाइनें ली हैं। अगर मैं इसको मूव करके आपको दिखाऊं तो एक लाइन ये थी ही, एक लाइन ऑलरेडी इस पे बनी हुई है नीचे की तरफ। तो मैं अंडू करता हूं। अब यहाँ पे दो लाइनें हैं। तो अगर आप ट्रिम टी आर एंटर एंटर लेते हैं और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो एक बार में एक लाइन को उसने ट्रिम किया, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो दूसरी लाइन को वो ट्रिम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जहां डबल लाइनें हो या मल्टीपल लाइनें हो, जैसे मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, तीन लाइनें हो गई। अब आप अगर ट्रिम डबल एंटर लेते हैं, आपको क्लिक नहीं करना है उस लाइन पे, आप ऐसे उसको काटते हुए ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा। नीचे की जो लाइन है टी आर एंटर, सिंगल क्लिक पे कट जा रहा है। बट अगर यहाँ पे मैं दो लाइनें कर देता हूँ तो आप टी आर एंटर, एक सिंगल बार में सिंगल लाइन ही कटेगी यहाँ पे। बट अगर आप वही दोनों लाइन एक बार करना चाहते हैं तो डबल एंटर करके ऐसे स्वाइप कर सकते हैं। ऑलराइट, आई थिंक आपको ट्रिम का ये कमांड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आते हैं एक्सटेंड कमांड पे। यहाँ पे जो एक्सटेंड कमांड है, एक्सटेंड का मीनिंग क्या है? ओके, ये लाइन है, ये मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ बाहर की तरफ अभी के लिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लाइन है इस लाइन तक ये लाइन पहुंच जाए और एक क्लोज लूप बन जाए। ऑलराइट, आई मीन टू से कि इस लाइन तक ये वाली लाइन पहुंच जाए। पहला ऑप्शन तो यही है कि मैं इसको ऐसे ड्रैग करके ऐसे कर दूं और इसको टी आर डबल एंटर इसको ट्रिम कर दूं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं एक्सटेंड कमांड लूंगा, ई एक्स इसका शॉर्टकट कमांड है, एंड एंटर करूंगा। ओके, फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को आई मीन टू से लाइन को क्लिक करूंगा तो ये वन टाइम में पहले वाले ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाएगा, इस रेफरेंस लाइन तक। अब अगर यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन और होती और ये यहीं पे होता, अब मुझे एक्सटेंड करना है। एक बार मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ ई एक्स एंटर तो पहली बार में ये चला गया। अब आप चाहते हो इस लाइन पे चला जाए, इस बार मैं क्लिक करूं तो यहां तक चला जाए, तो आप सिंपल इसी लाइन पे अगर इस साइड क्लिक करेंगे तो ये लाइन इधर चली जाएगी। मेक श्योर कि लाइन के हाफ से ज्यादा आपको क्लिक करना है। मेरा कहना क्या है कि जैसे आपने एक्सटेंड लिया ई एक्स एंटर, आपने यहां क्लिक किया, इसके मैं एंड पे क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये राइट साइड में एक्सटेंड हो रहा है। वही चीज मैं अगर इसके आधे से जैसे इस साइड आऊंगा ना, इस लाइन को देखो, मैंने इस कॉर्नर पे था तो ये राइट साइड में एक्सटेंड हो रहा था, मैं जैसे जैसे इसको ले जाऊंगा लेफ्ट साइड में, देखो लेफ्ट साइड में एक्सटेंड होने लगा। तो आपने पहली बार यहाँ क्लिक किया तो ये फर्स्ट पॉइंट पे एक्सटेंड हो गया, लेकिन जब दोबारा यहीं क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट में जाने लगेगा। इसीलिए आपको फिर राइट साइड में आना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो वो दूसरे बॉर्डर लाइन को क्लिक हो जाएगी। ये तो था पहला ऑप्शन कि आप एक्सटेंड कमांड लेके सिंपल क्लिक कर रहे हैं। अब अगर मुझे इस लाइन को क्रॉस करके पहली बार में ही यहाँ जाना होता तो मैं सिंपल इस लाइन को क्लिक कर लेता और ई एक्स एंटर क्लिक करता और इस लाइन पे क्लिक करता जिसको एक्सटेंड करना है, तो बिना वो इस लाइन को टच किए यहाँ तक डायरेक्टली वो एक्सटेंड हो जाएगी। ये था दोस्तों एक्सटेंड कमांड। आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब ट्रिम और एक्सटेंड के बीच का डिफरेंस समझते हैं। जैसे ये पॉइंट है, टी आर आपने एंटर ले लिया, टी आर डबल एंटर। अब आपने अगर यहाँ क्लिक किया तब तो ये ट्रिम हो गया। ऑल राइट, अब वही अपोजिट करते हैं। एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, टी आर डबल एंटर करता हूँ, यहाँ से ये ट्रिम होगा। अगर आप यही स्विफ्ट का यूज करो तो ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी।
यही मेजर डिफरेंस है कि एक्सटेंड और ट्रिम एक ही कमांड के अंदर वहाँ पे दिए हुए हैं, एक एरो को अलग-अलग दिखा के। आपने TR डबल एंटर लिया, आपको ये लाइन ट्रिम करनी थी तो ट्रिम हो जाएगी, लेकिन आपको जैसे ही पता चला यार नहीं मुझे ये तो ट्रिम करनी थी, ये एक्सटेंड करनी थी, तो बिना एक्सटेंड कमांड लिए आप शिफ्ट प्रेस करिए और इस लाइन को क्लिक करिए, ये यहाँ तक उसी कमांड में ही एक्सटेंड हो जाएगी। ऑलराइट, आई थिंक ये कमांड आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऑलराइट, अब आते हैं फिलेट एंड चैम्फर की तरफ। फिलेट, चैम्फर एंड आपको ये एक नया ये कमांड अब देखने को मिलेगा, ब्लेंड कर्व्स। ऑलराइट, आइए देखते हैं फिलेट क्या होता है। फिलेट जैसा कि आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्कुलर जो है दिख रहा होगा कॉर्नर, चैम्फर में दिख रहा होगा टेपर कॉर्नर। तो फिलेट का जो कमांड है शॉर्टकट वो होता है F एंटर। अब आपसे पूछता है कि रेडियस कितने का लगाना है। मैं सिंपल प्रेस करूंगा R एंटर। रेडियस मान लेते हैं 5 mm का। अब 5 mm का रेडियस, जिन दो कॉर्नर्स को आप क्लिक करोगे वहां पे 5 mm का रेडियस बन जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट कॉर्नर ये सेलेक्ट कर लिया, अब आप देखोगे यहाँ पे जो रेडियस है वो 5 mm का बन गया है। ऑलराइट, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, फिलेट का कमांड है F एंटर, R एंटर, R से हो गया रेडियस 10 mm मैं ले लेता हूँ और एंटर। मुझे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अगर मैं इस पॉइंट को स्पेसिफाई करूँगा तो इधर बनेगा 10 mm का रेडियस, इस पॉइंट को करूँगा तो इधर बनेगा 10 का रेडियस। ये काम आता है रेडियस को बनाने के लिए कॉर्नर पे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये रेक्टेंगल जो है 90 डिग्री पर ही दो लाइनें हो तभी बनेगा। आपको मैं एक एंगुलर लाइन लेके भी दिखा देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये लाइन है, मुझे यहाँ पे फिलेट F एंटर, R एंटर, मैं 4 mm का रेडियस लगाता हूँ। ये देखिए, तो ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री ही है, कोई भी एंगल हो। अगर कोई कॉर्नर बन रहा है और वहाँ इतना स्पेस है जितने का आप रेडियस लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि वहाँ पे स्पेस ही 2 mm का है और आप 5 का रेडियस लगा रहे हो, तो वो ऑब्वियस है नहीं लेगा। अब चैम्फर देखते हैं क्या है। चैम्फर का जो कमांड है, यहाँ पे जो आपको चैम्फर दिखा था, इसका कमांड है CHA। एंटर करेंगे, आपको लेना है डायमेंशन, तो D एंटर करेंगे, एंटर करेंगे 10 mm बाई 10 mm मान लेते हैं, तो 10 mm एंटर करेंगे, पहला लाइन, दूसरा लाइन करेंगे 10 mm। ये पहले x की वैल्यू पूछता है, फिर y की वैल्यू पूछता है, एंटर कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये चैम्फर होता है। अब इसको आप मेजर करने जाएंगे तो यहाँ आपको 10 mm ऐसे दिख जाएगा। ये तो है इक्वल चैम्फर कैसे लगता है, जैसे 10/10 था। अब एक जो है अनइक्वल चैम्फर करके देखते हैं। कमांड नेम है CHA एंटर। उसके बाद मुझे लेना है डिस्टेंस, जिसका शॉर्ट है D एंटर। फर्स्ट अगर मैं रखता हूँ 10 mm का और दूसरा चैम्फर में रखता हूँ 5 mm का, एंटर। मैंने फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये हो जाएगा 10 का। सेकंड पॉइंट आपने सेलेक्ट किया इसको तो ये हो जाएगा 5 का। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया, 10 mm बाई 5 mm का। अब अंडू करते हैं, या फिर इस वाले पे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। अगेन आप वही कमांड ले लीजिए, CHA एंटर। ठीक है, अब अगर पहला पॉइंट आप इसको सेलेक्ट करेंगे और दूसरा इसको, ठीक है, तो 10 mm इधर बन जाएगा और 5 mm इधर। अब अपोजिट कर दीजिए, इसको डी सेलेक्ट कर दीजिए, पहला पॉइंट आप इसको सेलेक्ट करिए तो 10 mm यहाँ बन जाएगा, सेकंड पॉइंट आप इसको क्लिक करेंगे तो 5 mm यहाँ बन जाएगा। आई मीन टू से कि जो वैल्यू आपने पहले डाली है, जैसे 10 mm आपने पहले डाला है, 5 mm बाद में, तो जिस लाइन को पहले आप क्लिक करेंगे वो 10 mm का चैम्फर लेगा, जो बाद में क्लिक करेंगे वो 5 mm का एंगल लेगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एंगल से कैसे बनाते हैं। CHA एंटर, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा एंगल, है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ जूम करूँ, अगर ये पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये एंगल का, यहाँ से एंगल है तो A जिसका शॉर्टकट है, मैं A क्लिक करता हूँ एंड एंटर। अब आपको पहला जो है वो डायमेंशन देना पड़ेगा कि 10 mm या 15 mm का पहला पॉइंट होगा और फिर उस 10 mm के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे जो है चैम्फर देना है। जैसे मैं पहला 10 mm रखता हूँ, ठीक है,
फिर ये पूछेगा, दूसरे में आप अभी 5 mm 10 mm वैल्यू डाल रहे थे, अब आपको एंगल डालना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ जो है 65 डिग्री, एंटर। यहाँ भी सेम चीज़ वही अप्लाई होगी कि जिस पे आप पहले क्लिक करेंगे वो तो लेंथ ले लेगा, जिस पे आप दूसरी बार क्लिक करेंगे वो उसका एंगल ले लेगा, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब मैं अंडू करता हूँ, फिर वही कमांड रिपीट करते हैं। मैं अब ये वाला क्लिक कर लेता हूँ, ये तो ले लेगा 10 mm, अब 75 डिग्री दूसरा वाला ले लेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों एंगल का कमांड होता है कि पहले आप डायमेंशन दे दें और फिर एंगल से कर लें। तो ये तरीके थे जो है चैम्फर लगाने के।